देश को पहली रैपिड रेल की सौगात पीएम मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलेगी रैपिड रेल। 21 अक्टूबर से आम लोग कर सकेंगे रैपिड रेल में सफर। रैपिड रेल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। 1.5 साल बाद मेरठ तक शुरू होने वाली रैपिड रेल के अगले चरण का भी मैं ही उद्घाटन करूंगा। रैपिड रेल का शुरू होना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। राजस्थान के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने जनसभा की लोगों से कांग्रेस की सरकार दोबारा लाने की अपील की। कहा, राजस्थान का रिवाज बदल डालो, दोबारा कांग्रेस की सरकार लाओ। मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी जी के अहंकार के चलते पूरी बीजेपी बिखरी हुई है, कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा की रैली में कहा, कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े कानून बने, दिल्ली के नेता सिर्फ चुनावी वादे करने आते हैं, दिल्ली वाले आपके काम नहीं आएंगे। राजस्थान में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। एमपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ रही है दरार। अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, छोड़िए अखिलेश को। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, मुझे अब पता चला इंडिया गठबंधन देश के लिए चुनाव के लिए है। जब देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के चेहरों से कांग्रेस को दिक्कत, कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे हैं। नतीजे बताएंगे जनता के मन में क्या है। जनता खाउस सरकार से मुक्ति चाहती है। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, पीएम मोदी को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। लॉगिन पासवर्ड भी शेयर किया। तय समय से पहले खत्म हुआ पंजाब विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को बताया था अवैध। अब 30 अक्टूबर को राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी एडवांस बसेस। एडवांस बसों में होगी वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी जैसी सुविधाएं। दिल्ली में बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी ने सीएम केसीआर पर वार किया। तेलंगाना में एक ही परिवार का राज है, सारा पैसा एक ही परिवार के कंट्रोल में है। राहुल ने पूछा, क्या किसी ने सोचा था जनता का राज होगा। तेलंगाना के जगतियाल में बोले राहुल गांधी, मैं बीजेपी से लड़ता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जब ये मेरा घर छीन रहे थे तो मुझे अच्छा लगा। पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। कहा, इंडी गठबंधन बनने से पहले ही टूटा। इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। घमंडिया गठबंधन बिखर रहा है। कांग्रेस में आपस में लड़ाई है। आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप नेता संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने। बेंगलुरु में खेला जा रहा वर्ल्ड कप 2023 का 18वां मैच। ऑस्ट्रेलिया ने थाकर शुरुआत की। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत जरूरी है। पाकिस्तान को मिला 368 रनों का लक्ष्य। मुंबई में अब रात 12 बजे तक गरबा खेलने की मिली मंजूरी। शनिवार, रविवार, सोमवार तीनों दिन 12 बजे तक गरबा चलेगा। पहले रात 10 बजे तक थी गरबा खेलने की अनुमति। राज्य सरकार ने गरबा खेलने का समय बढ़ाने का ऐलान किया।